पनसारी रे, जीने का सहारा तोरा नाम रे। कि जब सुनील पाल कॉमेडी करता है स्टेज पे तो एक एक घंटा बोलता है तो उसका गला बैठ जाता है, और हम भी पार्लियामेंट में और जहाँ वहाँ अपने भाषण देते हैं मान्यवर। समझो भैया, डॉक्टर साहब ने बढ़िया इलाज बताया है। लव यू डॉक्टर साहब। हाय 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 हाय। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरफ से सवाल आया। अच्छा। माँ का, बाप का, भाई का, सबका प्रॉब्लम है। माँ कसम 15 दिन से किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी का। माँ सोती नहीं है, बाप जागता नहीं है, भाई पागल हो गया। माँ कसम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद इलाज बताइए, मैं 15 मिनट में ठीक होना चाहता हूँ किडनी के प्रॉब्लम से। जब तक दवा लेगा नहीं तब तक डॉक्टर साहब को छोड़ेगा नहीं किडनी का प्रॉब्लम। माँ कसम बताइए डॉक्टर साहब। मज़ा ही तो आ जाएगा। मज़ा ही तो आ जाएगा। दोस्तों नमस्कार। आज नहीं दूंगा इंट्रोडक्शन उनका, सब जानते हैं नाम जिनका। आप हैं सुनील पाल जी, और जैसे मुझे आप प्यार से आंवला मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इनको कॉमेडी किंग ऑफ इंडिया कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। सुनील पाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे शो में अ टॉक विद डॉक्टर निशांत गुप्ता में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हूँ सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, लेकिन जिस तरह से आपने नया इंट्रोडक्शन दिया मेरा, वो मतलब मैं समझता हूँ कि आज तक इतना सम्मान मुझे नहीं मिला। इतना सम्मान तो मुझे मेरे घर वाले भी नहीं देते। अच्छा। हालांकि मेरे घर वाले से मेरा घर जैसा संबंध है। अच्छा। इतना आपने अच्छे से सम्मान दिया, और सोशल मीडिया के तो किंग हैं आप। हर तरफ आपकी चर्चा है, आपके वीडियो वायरल होते रहते हैं। हर मर्ज की दवा एक ही मर्द के पास है, डॉक्टर निशांत। हर मर्ज की दवा एक ही मर्द के पास है। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही आयुर्वेदिक तरीके से आप और हंसते हंसते लोगों तक उनका इलाज पहुंचाते हैं आप, गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए। तो मैं आपको आयुर्वेदाचार्य भी कह सकता हूं, और मैं समझता हूं कि इस तरह से पूरे विश्व में आप कनेक्ट हो रहे, इसलिए मैं आधुनिक आपको विश्व मित्र भी कह सकता हूं। तो मुझे आज आपसे बहुत सारे टिप्स भी लेने हैं, और बहुत सारी बातें लोग को एक सवाल जो है मेरे थ्रू मैं पूछना चाहूँगा, लोगों तक पहुँचना चाहूँगा कि उनकी दवा और दुआ उन तक पहुँचे आपके द्वारा। तो यही कहूँगा कि भैया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये 4 कास्ट आज के बाद देखेंगे, बस यही पॉडकास्ट। क्योंकि चाइल्ड कास्ट हो, युवा कास्ट हो या प्रौढ़ कास्ट, सबका इलाज करता है ये हमारा पॉडकास्ट। कैसा लगा मेरा फोरकास्ट? क्या बात है सर, हद हो गई, क्या बात है। तो मैं आपसे कुछ टिप्स, कुछ सवाल के जवाब लेना चाहूँगा, इजाज़त है? सर वैसे मैं इस लायक तो नहीं कि कुछ आपको जवाब दे सकूं। जी। मैं तो लाजवाब आपके सामने हो जाता हूं, पर फिर भी कोशिश करूंगा, ईश्वर ने जितनी शक्ति दी है। जी देखिए, अब मैं ये जो सवाल पूछने जा रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से पूछ रहा हूँ। क्या? हाँ, देखिए बात सुनिए। आप आयुर्वेदाचार्य है, आपका शब्द न शब्द लोग उपयोग में लाते हैं मान्यवर, और इसका सबको सदुपयोग होता है। मोटा भाई ने भी ये प्रश्न किया है, मैं भी, और जितनी भी हमारी पार्टी के लोग आपको संपूर्ण समर्थन देते हैं, सबका यही प्रश्न है, घर घर का प्रश्न है। क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ, तो घर घर और हर होम से यह सवाल आया है, प्रश्न आया है कि जब सुनील पाल कॉमेडी करता है स्टेज पे तो एक एक घंटा बोलता है तो उसका गला बैठ जाता है, और हम भी पार्लियामेंट में और जहाँ वहाँ अपने भाषण देते हैं मान्यवर। तो भले हम अपने कार्य में बादशाह है, शहंशाह है, अमित शाह है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आवाज़ जो है साथ नहीं देती है। और आप दिन भर मैं देखता हूँ कि अच्छी आवाज़ में रील बनाते हैं, इसके पीछे क्या राज है? और गला न बैठे, गला अच्छा रहे, तंदुरुस्त रहे, इसके लिए आप पूरे देश और दुनिया को अपनी तरफ से कुछ टिप्स दीजिए, इलाज दीजिए। जरूर। बहुत अलग अंदाज में आपने प्रश्न किया, और मैं तो बस सब लोगों के अंदाज में तो प्रश्न नहीं, मतलब इसका उत्तर दे सकता, लेकिन अपने अंदाज में ज़रूर कहूँगा कि आपको जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, इस तरह का कार्य है कि सिंगिंग आदि का कार्य करते हैं, आप जैसे कॉमेडियन हैं या टीचर आदि कोई हैं जिनको बोलने का बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, धागे वाली मिश्री
थोड़ी सी लीजिए और काली मिर्च 1 से 2 दाना, वो आप बराबर में अपने चिक्स में अंदर दबा लीजिए और उसको पान की तरह चूसते रहिए। और उसके अलावा एक जड़ आती है कुलंजन की जड़, उसको आम भाषा में गोरख पान की जड़ भी बोला जाता है। वो सुपारी के दाने जितनी, पान से उसका कोई मतलब नहीं है, गोरख पान की जड़ उसको बोला जाता है कुलंजन की जड़, सुपारी के जितनी, वो आप मुंह में रख के मिश्री के साथ चूसते रहिए। मतलब 1-2 दिन आपने काली मिर्च के साथ धागे वाली मिश्री चूस ली, 1-2 दिन आपने धागे वाली मिश्री के साथ कुलंजन की जड़ जो ये मैं बता रहा हूँ सुपारी जितनी चूस ली, तो इससे आपका गला में जो है रेशा वगैरह जो बलगम जमने की दिक्कत होती है वो बिल्कुल नहीं होगी। देखिए, आपको आपके सवाल का घरेलू जवाब मिल गया होगा। आप घरेलू टिप्स लीजिए और डोमेस्टिक घरेलू मैच भी देखिए। आपके साथ में है जैसा, और आप जीवन में करो इन डॉक्टर साहब की दवाई से जलसा। धन्यवाद। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अलग अंदाज में आपने पूछा और अलग अंदाज में बता भी दिया। हमारा नाम है रतन नोरा और गैस से ग्रसित हूँ पूरा के पूरा। पेट में दर्द ऐसा हो रहा है जैसे खाया हो धतूरा। कुछ ऐसी दवा बता दीजिए कि जीवन बन जाए काशी और मथुरा। क्या बात है सर, क्या बात है। काशी और मथुरा तो कैसे बनेगा ये तो ईश्वर जानते हैं, लेकिन रतन नूरा और काम करता हूँ पूरा और जैसे खाया हूँ धतूरा, अगर ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जब आपको लगे अब बस कुछ भी नहीं बचा और इतना ज़्यादा दर्द है, तो पंसारी से 9 सादर मंगा लीजिए। 9 सादर पंसारी रे जीने का सहारा तोरा नाम रे, डॉक्टर साहब ने दिया तेरा नाम रे। आ रहा हूँ जल्दी पंसारी। पंसारी से आपको 9 सादर मंगा लेना है दोस्तों, और चने के दाने के बराबर उसको पानी में आप घोल लीजिए, वो पानी पी लीजिए, और उस पानी में अगर आप नींबू निचोड़ के साथ में पी लेंगे तो केवल 9 सादर से आपको 10 मिनट में आराम आ जाएगा, और साथ में यदि आप नींबू भी उस पानी में निचोड़ लेते हैं तो 5 ही मिनट में आराम आ जाएगा। तो ये स्थिति मैंने उस कंडीशंस की स्थितियों के लिए बताई है जब बहुत तेज़ आपके पेट में दर्द हो और आपको लगे डाइजेशन इंडाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम आई है, तो एक छोटा सा घरेलू नुस्खा मैंने आपको सुनील पाल जी आपको बताया है और सभी लोगों के काम आएगा। समझे भक्तजनों, तो पानी में डॉक्टर साहब की दवा मिलाओ, दवा दारू की तरह सिर्फ दवाई मिलाना। भावनाओं को समझो और अपने स्वास्थ्य को समझो भैया। डॉक्टर साहब ने बढ़िया इलाज बताया है। लव यू डॉक्टर साहब। आई लव यू। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। हाय 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 हाय, आप पुरुष नहीं महापुरुष है। क्या बात है सर, थैंक्स अ लॉट। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरफ से सवाल आया। अच्छा। माँ का, बाप का, भाई का, सबका प्रॉब्लम है। माँ कसम 15 दिन से किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी का। माँ सोती नहीं है, बाप जागता नहीं है, भाई पागल हो गया। माँ कसम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद इलाज बताइए। मैं 15 मिनट में ठीक होना चाहता हूँ किडनी के प्रॉब्लम से। जब तक दवा लेगा नहीं तब तक डॉक्टर साहब को छोड़ेगा नहीं। किडनी का प्रॉब्लम, माँ कसम बताइए डॉक्टर साहब। देखिए सर, 15 मिनट में आराम आ जाए ऐसा तो कोई तरीका नहीं है किडनी की प्रॉब्लम का, क्योंकि एक बहुत जटिल विषय है और आयुर्वेदा में इसको व्रक कर्मण्यता, व्रक मीन्स गुर्दा, अकर्मण्यता मीन्स निकम्मापन, गुर्दे का निकम्मापन इसको बोला जाता है। हाँ, शुरुआती स्तर में गोखरू काढ़ा, पुनर्नवा क्वाथ, पुनर्नवा रिष्ट, पुनर्नवा सव या पुनर्नवा का काढ़ा, मकोए का अर्क और काशिनी का अर्क 4 चम्मच सुबह 4 चम्मच शाम, भोजन करने से 1 घंटा पहले आपको लेने हैं। जब भी आपको प्यास लगे तो बस 4-4 चम्मच दोनों के लेने हैं, पानी इसी में मिला के पीना है। यानी 4 चम्मच अर्क मकोए के, 4 चम्मच अर्क काशिनी के, भोजन करने से 1 घंटा पहले ले लीजिए, और भोजन करने के 1 घंटा बाद आप जो है पुनर्नवादी क्वाथ ईजिली आपको आयुर्वेदा शॉप से मिल जाएगा, ये आप ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को किडनी की दिक्कत CKD डिटेक्ट हुआ हो कि उनका क्रेटिनिन लेवल 2 से ऊपर चला गया है, डॉक्टर से ज़रूर मिले। आयुर्वेदा में इसका बहुत अच्छी चिकित्सा है, बहुत अच्छी चिकित्सा मिल जाएगी आयुर्वेदा में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि शुरुआती स्तर की दिक्कतों के लिए मैंने CKD, ARF, एक्यूट रीनल फेलियर वगैरह का ट्रीटमेंट जब तक क्रिएटिनिन लेवल 2 तक होता है उसका मैंने बता दिया है। बट इसके बाद क्रिएटिनिन लेवल यदि 2 से ऊपर आपका चला जाए तो उसके बाद आप डॉक्टर से ही मिलें। आयुर्वेदा में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बस मैं यही कहना चाहूँगा। माँ कसम, ये इलाज जबरदस्त इलाज है, समझ में आ गया मेरे डॉक्टर साहब। कभी कभी लगता है भगवान आप ही है यह इलाज इस्तेमाल करने का, छुटकारा पाने का, समझे।
क्या बात है। प्रधानमंत्री जी का सवाल आया है पूरे देश की और दुनिया की, इकट्ठा। हाँ, समस्याओं का, पूरी दुनिया की समस्या जो चल रही है। मित्रों, आज मैं हमारे डॉक्टर साहब से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा जिससे पूरे भारतवर्ष में और दुनिया में ग्रस्त लोग मधुमेह से यानी डायबिटीज से ग्रस्त है। बहुत सारे लोग हैं परेशान हैं, उनका कोई इलाज ना कोई उन्हें दिखाई दे रहा है ना कोई सुझाई दे रहा है। ऐसे में कौन सी दवा इस्तेमाल करे, कौन सी दुआ इस्तेमाल करे जिसकी वजह से डायबिटीज़ यानी मधुमेह के मरीजों को, रोगियों को आराम मिले। क्योंकि डॉक्टर नाम है ईश्वर का, हर स्वर में बसे हैं राम। डॉक्टर जो दे दवाई, रोगी को मिले आराम। मित्रों, आराम और राम दोनों के ये रूप यहाँ पर बैठे हैं। दवा दीजिए, बताइए डायबिटीज़ से आराम कैसे हो? जी, डायबिटीज़ से सर आराम की अगर मैं बात करूं, डायबिटीज़ से आराम का एक बहुत बड़ा विषय है। वैसे तो आज घर घर में सब लोग, आप समझते होंगे, डायबिटीज़ की दवा जानते हैं कि नीम, जामुन, करेला ये सब खा लीजिए। लेकिन नीम, जामुन, करेला के साथ दिक्कत ये है कि अगर आप उसको लगातार 2-3 वर्षों तक यूज़ करते हैं तो उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो आपकी बॉडी को मिलना शुरू होते हैं। तो या तो आपको कोई डॉक्टर, कोई चिकित्सक उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाली औषधि दे जो उन्होंने घनसत्व आदि से एक्सट्रैक्ट निकाल के आदि से बनाई हुई है। बहुत सारी फार्मेसीज की भी आती है, बट वो डॉक्टर ही देंगे। हाँ, घरेलू चिकित्सा के रूप में यदि आप ये चाहते हैं कि हम चिकित्सा खुद घर में भी कुछ सहायक औषधि के रूप में लें, तो उसमें कैंथ जो आजकल गर्मियों में आती है, बेल फल जैसे खट्टा फल होता है, वो आप यूज़ करें। बहुत तेज़ी से उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है शरीर को मिलते हैं। उसके अलावा करौंदा, काकर आदि वर्ग के जो फल हैं, करौंदा में का लगता है, तो करौंदा आप लीजिए, वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। कत्था, चूना नहीं लगाना, कत्था लगाना है। देशी पान में कत्था लगाना है, पंसारी से आपको मिल जाएगा, और आप उसको पाउडर करके ऐसे ही देशी पान में डाल लीजिए और अंदर अपने मुंह में दबा लीजिए। उसका जो वो कत्था वाला जो रेजिन बनेगा, रेजिनस सब्सटेंस मुंह में पीक के साथ बनेगा, वो भी आपको अंदर पी जाना है, मतलब बाहर कुछ भी नहीं थूकना है। वो बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अलावा ये बड़ा जनरल प्रश्न है, हर पॉड में आता है कि शुगर वाले पेशेंट्स को क्या करना चाहिए। गेहूं बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, जौ से बने आटे की रोटी खानी चाहिए, और इसके अलावा उनको जो है छाछ का सेवन करना चाहिए। बाकी डॉक्टर को, चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। चिकित्सक की देखरेख में अगर आप शुगर की चिकित्सा करेंगे तो बहुत तेज़ी से आराम आएगा। और खान पान का ध्यान रखें। देखा मेरे मित्रों, मेरे भारतवासियों, मेरे भाई बहनों, आपको कितने आसानी से डॉक्टर साहब ने डायबिटीज़ यानी मधुमेह जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज बैठे बैठे बता दिया। आप इसका उपयोग करें, लाभ लें। और हाँ, विपक्ष दलों का दवा सुनकर कुछ भी उल्टा सीधा इलाज ना करें, अपोजिशन से दूर रहें। क्या बात है सर, क्या बात है। मित्रों, मत रो। अब तो सवाल, हंसी मजाक तो बहुत हो गया, अब तो सवाल सुनील पाल के दिल से निकल रहे हैं। सुआवला जो है वो आपका 110 बीमारियों का जड़ से इलाज करता है और ज़बरदस्त लाभ पहुंचाता है। तो सुआवला के बारे में ज़रा हमें बताइए, और 110 बीमारियों में कौन कौन सी खास बीमारियों पर ये प्रहार करता है और इलाज करता है? सर, जड़ से इलाज करता है ये तो कहना गलत होगा। शुरुआती स्तर की जो दिक्कत 110 रोग होते हैं, सुआवला उनमें काम करता है। इसके बारे में मैं बता देता हूँ। शास्त्रों के अनुसार ये बनाया जाता है। सुवासित आंवला इसकी फुल फॉर्म है। दवाई भी, मिठाई भी। खाने में बिल्कुल मिठाई जैसा लगता है, लेकिन आपको पता नहीं लगता कब। वो आपने खिलाया मुझे। बड़ा मज़ेदार था। लेकिन कब आपने दवाई खा ली इसका आपको पता नहीं चलता। और सारंग मधुमक्खी के शहद से बनता है। जबान पर स्वाद देता है मीठा, लेकिन अंदर जाकर जो प्रभाव छोड़ता है वो छोड़ता है कषाय यानी कड़वा। तो मुंह में राम, बगल में छुरी अगर जाए तो उस तरह से डायबिटीज पे भी प्रहार करता है। डायबिटीज की दवा नहीं है, लेकिन डायबिटीज रोगियों को जो मीठा खाने की क्रेविंग होता है, उस क्रेविंग को ठीक करता है। जो उनको कब्ज आदि की दिक्कत रहती है उसको ही ठीक करता है। शुरुआती स्तर की बाल गिरने की समस्या, आंखों की समस्या, IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कम उम्र में नजर का तेजी से गिरते जाना। यदि सर्जरी आदि के बाद आपको लगता है कमजोरी अभी भी शरीर में रह गई है, कोरोना आदि के बाद किसी की कमजोरी आज तक बनी हुई है, डेंगू फीवर, मलेरिया के बाद की कमजोरी शरीर में रह जाती है, ऐसे में जो जोड़ के दर्द पनपते हैं
उनमें बेहतरीन काम करता है। तो इस प्रकार के 110 रोगों में काम करता है सुआंवला, यानी सुवासित आंवला। वाह क्या बात है सर, 110 बीमारियों का जी जबरदस्त इलाज बताया सुआंवला। जी। वाह। मेरा पूछने का एक नेक्स्ट सवाल जो है वो ये है कि माइग्रेन और ब्रेन स्ट्रोक जैसे बीमारी का इलाज आयुर्वेद में है क्या? जी, आयुर्वेद में बिल्कुल है। शीरा शूल के अंतर्गत, यानी जो सिर के शूल दर्द होते हैं उनके अंतर्गत ये आता है। अर्धाभेदक इसको बोला जाता है, आधे सिर का दर्द। बहुत अच्छी चिकित्सा इसकी आयुर्वेद में है। एक तो आपको शुद्ध सरसों का तेल यदि कहीं से मिल जाए, 2 बूंद इधर और 2 बूंद इधर नाक के दोनों नथुनों में डाल के अपने सर को ऐसे टिल्ट कर लीजिए। बहुत तेजी से आराम आना शुरू हो जाता है। सुबह को सूर्य उगने से पहले यदि आप देशी घी की फीकी जलेबी मिल जाएगी इजीली से, यस बशर्ते वो देशी घी की बनी हो, उसको रात भर आप दूध में भिगोकर छोड़ दें जी, और सुबह को सूरज उगने से पहले खाने। लगभग 100 ग्राम जलेबी 200-250 ग्राम में दूध में भिगोकर छोड़ दें। और फीका ही वो दूध हो और फीकी ही वो जलेबी हो, या चीनी के शरबत में डूबी हुई ना हो। उस जलेबी को आप खा लीजिए और दूध को पी लीजिए। ये बहुत बढ़िया काम करता है। और सूरज उगने से पहले यदि फीका घेवर, पूग खंड इसको आयुर्वेद में बोला जाता है घेवर को, वो आप यूज़ करते हैं रेमेडी के तौर पे, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा शीर शुलादी वज्र रस ईजिली आयुर्वेद शॉप से मिल जाता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये डॉक्टर के अंतर्गत ट्रीटमेंट में ही आपको लेना चाहिए। OTC प्रोडक्ट की तरह मार्केट में हालांकि आपको मिल जाएगा, बट आपको खाना नहीं चाहिए। इसके लिए लक्ष्मी विलास रस और ब्रैकेट में जिसमें शिरो लिखा हो, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जिन लोगों को क्रॉनिक लेवल की दिक्कत अर्थाभेदक की रहती है, आधे सर की दर्द की दिक्कत रहती है, वो चंदन का तेल माथे पर लगाएं तिलक की तरह, वो बहुत अच्छा काम करता है। ये चंदन असली मार्केट में कहीं से मिल जाता है इजीली, कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु नहीं है। सफ़ेद चंदन, वो आप चंदन घिसिए, सब लोग चंदन घिसना जानते हैं, और माथे पर लगा दीजिए। वाह, बहुत तेजी से आराम आता है। क्या बात। बाकी जो आपके डॉक्टर ने आपको औषधि रिकमेंड की है वो यूज़ कीजिए। अगर आपके डीएनए में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका इलाज डीएनए है, डॉक्टर निशांत आयुर्वेद। क्या बात है सर। जॉनी लीवर पूछना चाहते हैं कि सुआंवला जो है इसमें आप सारंग शहद डालते हैं, सारंग शहद का सुआंवला से क्या लेना देना है बाबा? मेरे छोटे छोटे बच्चे जानना चाहते, बीमार रहते हैं वो, कब तक पिलाओगे नारियल पानी? कोई तो दवा मिले सुलेमानी, डॉक्टर साहब जानी मानी, बताइए। ये सुआंवला में जो सारंग शहद डाला जाता है, हमने कोई अपने मन से इसको नहीं बनाया, ना ही अपने मन से सारंग शहद हमने इसमें यूज़ किया है। ये शास्त्रों का एक फॉर्मूला है, उसी के कारण से हमने इसमें सारंग शहद यूज़ किया है। और ये इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। डायबिटिक्स रोगियों को ये नुकसान नहीं करता है, किस स्तर तक इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जैसा कि आपने कहा कि दवाई बताओ कोई जानी मानी और बच्चों को कब तक पिलाऊं नारियल पानी, तो बच्चे इसको इतने शौक से खाते हैं सुआंवला को कि वो आपको उनसे वो सुआंवला को छिपा कर रखना पड़ेगा कि भैया कब तक खिलाऊं सुआंवला इनको, कितना खिलाऊं। दिन में 4-4, 5-5 पीस खाना चाहते हैं, अब खाना तो सुबह शाम है। बच्चे सुना, कभी कभी मुझे इस पे भी शक होता है ये डॉक्टर नहीं भगवान है, कुछ सोचना पड़ेगा। भूला। बहुत बढ़िया इलाज बताया आपने, जबरदस्त इलाज बताया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबको आसानी, हंसते हंसते आपके रील्स के जरिए भी लोगों तक आपके मिलियंस और बिलियंस चाहने वाले हैं, और ये बढ़ते ही जाएंगे, हो जाएंगे। चाहने वाले बहुत है आपके, क्योंकि आप नेक काम कर रहे हैं। किसी मतलब आप जैसे कॉमेडी और हंसाना जो है वो भी एक तरह से मेडिसिन ही माना जाता है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन कहा जाता है। वैसे आयुर्वेदिक इज अ बेस्ट वैक्सीन, मैं कहता हूँ। मेडिसिन और वैक्सीन का मिलन हो गया है। वैक्सीन तो आजकल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में है सर। वैक्सीन आपने ओके करेक्ट। लाफ्टर इज द आयुर्वेद इज अ बेस्ट मेडिसिन। अरे डॉक्टर निशांत, यूरिन हो जाए शांत, ऐसी कोई दवा है तुम्हारे पास राजा? जल्दी से बता जा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि यूरिन
से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, बर्निंग जिन लोगों को रहती है, यस यस यस, बड़ी उम्र में रुक रुक के यूरिन होता है, हाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स। यस 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 ये यस। सवाल ढूंढा कहाँ से? मुझे मिर्जापुर के बाबूजी से मिला है जिनकी विल पावर में विल पावर और व्हील चेयर छुपी हुई है। वो बार बार बाथरूम जा नहीं सकते, तो उनको कुछ इलाज बताइए ताकि उनकी कब्जियत और यूरिन कब्जे में आ जाए। जी, इसके लिए एक दवा आती है चिलगोजा पाक करके। चिलगोजा चिलगोजा पाक, पाइन सीड आपने देखा होगा, मेवा के रूप में उसको यूज़ किया जाता है। चिलगोजा पाक करके औषधि आती है, हमारे पास से भी इजीली वो मिल जाएगी। और मैं इस पॉड के साथ ही नंबर वगैरह अपना दे देंगे, तो वहाँ उस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके चिलगोजा पाक मंगा सकते हैं। उसके अलावा यूरिन से संबंधित जो प्रॉब्लम है उसमें पुनर्नवा और गोखरू बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किडनी से संबंधित डिजीज़ में गोखरू और पुनर्नवा बहुत अच्छा काम करता है। तो उसी से संबंधित यूरिन की प्रॉब्लम भी है, किडनी की प्रॉब्लम में यूरिन की दिक्कत होती ही होती है। तो पुनर्नवा आधा चम्मच पाउडर सुबह शाम आप ले सकते हैं, आधा चम्मच गोखरू के पाउडर मिला के, छोटा वाला गोखरू का पाउडर मिला के। और यदि आप और बेहतर करना चाहते हैं तो गोक्षुरादि गुग्गुल, बहुत सारी फार्मेसीज का आयुर्वेदिक कंपनी का मार्केट में मिलेगा, गोक्षुरादि गुग्गल और चंद्रप्रभावटी, 2 टैबलेट चंद्रप्रभावटी, 2 टैबलेट गोक्षुरादि गुग्गल सुबह शाम भोजन करने के 1 घंटा बाद पानी से ले लीजिए 5 दिन तक। आपको यदि लगता है आराम आना शुरू हो गया है तो उसके बाद 1-1 टैबलेट आप सुबह शाम कर दीजिए। आपको इसी मतलब 15-20 दिन तक लेने में काफ़ी हद तक आराम आ जाएगा। और फिर भी यदि आपको लगता है कि अभी भी ये 2 दवाएं लेने के बाद आराम नहीं आया, गोक्षुरादि गुग्गल और चंद्रप्रभावटी, तो आपको तुरंत किसी अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वहाँ इसका पूर्णतः आपको इलाज मिल जाएगा। यानी मैंने पुनर्नवा बताया है, गोखरू बताया है, गोक्षुरादि गुग्गुल बताया है, चंद्रप्रभावटी बताया है। तो 20-25 दिन तक इसको बदल कर लें। पहले 5 दिन आप चूर्ण इनका मार्केट से ला के खा लें, मतलब मार्केट से होल फॉर्म में, रॉ फॉर्म में आप ले आएँ और घर पर लाकर उसको पीसें, ताकि उसकी ऑथेंटिकेशन रहे कि मैंने अपने हाथ से पीसा है। जैसे आप कॉमेडी अपने हाथ से खुद बनाते हैं ना, किसी की नकल नहीं करते हैं, तो उसी तरह से अपने हाथ से लाके जड़ी बूटी पीसिए और घर में लाके 5 दिन तक खाइए। 5 दिन के बाद गोक्षुरादि गुग्गुल और चंद्रप्रभावटी लीजिए। और फिर भी यदि आराम नहीं आता तो हमें जाना चाहिए किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। अरे डॉक्टर निशांत है खराब बंदा, इसकी टिप से अपना इलाज जड़ से करेगा कुलभूषण खरबंदा। अरे बहुत मजा आ गया बेटे। मेरा नंबर आएगा। मेरे साथ तो हर पॉडकास्ट में ऐसा हो जा रहा है कि जब भी मैं बॉलीवुड आर्टिस्ट को आमंत्रित करता हूँ तो न जाने उनको कितना कैसा प्यार मुझसे है और वो इतना बिंदास होके मेरे साथ शेयर करते हैं पॉडकास्ट को, लेकिन मेरा नंबर तो आता ही नहीं। मुझे कह के मतलब उनसे रिक्वेस्ट करके कहना पड़ता है, सर 1-2 क्वेश्चंस मैं भी पूछ लीजिए। सर ये कॉमेडी निकालते कहाँ से हो आप, मुझे बस ये बता दीजिए। ये इनबॉर्न है, थोड़ी सी जर्नी बताइए कि बचपन से आपको शौक था, या जैसे लोग कहते हैं ना मैंने तो ये किया, मैंने तो पेन बेचे, कैलकुलेटर बेचे, चाय बेची, ये किया वो किया। आपने भी कुछ ऐसा पहले बेचा उसके बाद कॉमेडियन बने क्या? मेरी तो जिस पैदाइशी जो है वो कॉमेडी से शुरुआत हुई है। अच्छा। लोग 9 महीने बाद पैदा होते हैं, मैं सेकंड में पैदा हुआ। सेकंड में। अच्छा मई सेकंड। अच्छा मई सेकंड। हाँ 2 मई को पैदा हुआ, क्योंकि 1 मई को लेबर डे होता है। हाँ। और दूसरे दिन ही लेबर पैदा हो गया। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो मैं मई महीना जो है शराब का, मई मतलब शराब, शराब मतलब रतन नूरा मतलब मैं सुनील पाल, और सुनील पाल मतलब मैं मतलब मई का महीना। तो ये कुल मिला के घूम फिर के जो है हमारा नाम है रतन नूरा और मैं के बिना हम हो अधूरा। तो ये मई महीना जो है हमारे लिए, जो मेरा जो जन्म का महीना है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। तो जैसे होता है ना कि गाना आया था, मुझको देखोगे जहाँ तक मुझको पाओगे वहाँ तक मैं ही मैं हूँ। और ये महीना ऐसा भी है कि सबको दुआ देता है, आशीर्वाद देता है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड। और 1975 में मेरा जन्म हुआ था। उस वक्त पता नहीं मेरे पैदा होते इंदिरा जी को क्या लगा, इमरजेंसी लग गई।
अच्छा। हाँ, आज मेरे पैदा होते ही इमरजेंसी लग गई और आपको 90 लगी थी? यस शायद मेरे खास इमरजेंसी, क्योंकि मैं इतना इमरजेंसी में पैदा हुआ, 2 सेकंड में पैदा हो गया, इतना इमरजेंसी में पैदा होने का इमरजेंसी लगना ही है। सेकंड में ही। हाँ सेकंड में। और साथ में फिर उस साल 2 फिल्में रिलीज हुई थी, एक सुनील पाल और दूसरा फिल्म शोले, अच्छा। और दोनों चल रही है अभी भी। अभी भी चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभी मैं कहता हूँ कि मेरे पिताजी रेलवे में थे और अब मैं कलाकारी क्षेत्र में आया हूँ, तो दोनों का स्वभाव जो कैसे ना कहीं एक जैसा स्वभाव है। कभी कभी मैं कहता हूँ कि मेरी तो तरक्की है ज़मीन से आसमान तक की है। रेलवे, पहले मैं रेलवे के बाजू में रहता था ज़मीन, अब मैं एयरपोर्ट के बाजू में रहता हूँ आसमान। तो मेरी तरक्की जो है ज़मीन से आसमान तक की है। तो रेलवे का फिल्म लाइन से कैसा संबंध है? तो भाई देखिए, फिल्म लाइन है, रेलवे लाइन है, फिल्म टीवी स्टेशन है, रेडियो स्टेशन है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, म्यूज़िक ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है। तो कुल मिला के जो है रेलवे जो है वो कहीं ना कहीं, तो मेरे पिताजी भी कलाकार थे और मैं समझता हूँ कि मैं कलाकारी में होते हुए भी रेलवे में हूँ और पिताजी रेलवे में होते हुए भी कलाकारी में थे। ऐसा ये स्टेशन, लाइन, प्लेटफॉर्म का सम्मिश्रण है। Yes. जैसे आयुर्वेदा में मिश्रण हो जाता है मिश्रण। औषधियों का। भाई देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है, सबसे बड़ा आयुर्वेद जो है वो जावेद है। क्योंकि उनके पास हर बीमारी का इलाज है, हर राज का इलाज है। सर, चांद पर प्लॉट कब खरीदने वाले हो? वहाँ भी प्लॉट कटने लगे हैं। देखिए, पिछली बार कुछ लोग चांद पर गए थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि जो यहाँ पर पत्नियों को बोलते कि तुम चांद जैसी लगती हो, क्या वाकई पत्नियों की तरह चांद दिखता है? बोले हाँ बिल्कुल दिखता है, बहुत अंधेरा है, निराश है, अंधेरा है, पत्थर ही पत्थर है, कोई सुख नहीं है, कोई खुशी की हवा नहीं है। वाकई यहाँ जो नज़ारा जो है पत्नी की शक्ल की तरह ही है। आपको अपनी लाइफ में बेइंतहा कॉमेडी प्रोग्राम्स आपने किए हैं, जो सबसे ज्यादा पसंद आपका कैरेक्टर आपको खुद लगता है वो कौन सा है? डायलॉग वो कौन सा है? मैं चाहूंगा कि वो बोल के आप जरूर बताएं मेरे दर्शकों को। मैं जैसे तो एक्टर वाइज में मैं तो बहुत सारे कलाकारों की आवाज़ें करता हूँ, जिसमें मैंने इरफान खान साहब को भी इंट्रोड्यूस किया था। अरे क्या बात है बेटा, कमाल करते बेटा, भैया डॉक्टर निशान जो है इनके पास दुनिया की हर बीमारी का इलाज है, मानो या ना मानो। चलो बेटा 1 2 3 हो जाओ, डॉक्टर निशान से अपना इलाज कराओ। समझते हो बात को? करा दो, क्या मुख क्या देखते बे, समझते हो बात को? हो। या फिर संजीव कुमार, आज से 20 साल पहले मेरे हाथ कटे, गब्बर सिंह ने हाथ काटे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँ, इसमें खुशियाँ कैसे भरूँ। फिर अचानक मुझे डॉक्टर निशान मिले। आज मेरे जीवन में आयुर्वेद के 2 हाथ लगे हुए हैं और मैं अपना हर काम अच्छे से कर पा रहा हूँ। मेरी खुशी में मेरा हाथ है और मेरा हाथ जो है वो आयुर्वेद का दिया हुआ, यानी डॉक्टर निशान का दिया हुआ है। या फिर आप धर्म जी की आवाज़ कर सकते हैं। धर्म जी से मैंने पूछा कि धर्म जी आपने हेमा जी से शादी क्यों की? तो हेमा जी कहते, अरे तू तो जानता है बेटे, मुझे मदिरा केरनी पसंद है और हेमा मद्रासी है। मदिरासी मदिरासी है। तो मैंने हेमा जी कहा, आपने धर्म जी से क्यों शादी की? इतने हीरो से शादी करना चाहते थे। हाँ, बाकी सारे हीरो से मैंने शादी इसलिए नहीं की, सिर्फ धर्म जी से इसलिए की क्योंकि मैं धर्म पत्नी बनना चाहती थी। तो सर, ये शब्दों का जो समीकरण आपने बनाया है, मदिरासी और ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट, हाँ, ब्रॉडकास्ट और धर्म पत्नी, ये सर मतलब अद्भुत है। कौन सी दवा खाते हो? ऐसी कोई ग्रंथ, ऐसी कोई स्पेशल दवा तो नहीं जो हम लोगों को भी नहीं पता, आपको पता है? भाई देखिए, हम कॉमेडी के लोगों को एक तारीफ में सभी लोग कहते हैं कि आप भी डॉक्टर हैं, आप एक दवा देते हो, लाफ्टर द बेस्ट मेडिसिन। घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर लिए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो हम किसी भी स्टेज पे जाते हैं तो कहीं महिलाओं की नकल कर ली, कहीं बच्चों की नकल कर ली, कहीं डॉक्टर के, जैसे मैंने डॉक्टर का बनाया था कि एक मेरा दोस्त है डॉक्टर, उसका सरनेम है वैद्य। तो मैंने कहा तू अपने सरनेम का मतलब बताने के लिए डॉक्टर बनने क्या? एक दिन मैंने उसको फ़ोन किया तो कहीं ओटी में बिजी था, तो उसकी ओटी मतलब कहीं ओवर टाइम कर रहा था। अच्छा, आप जो समझे वो भी सही है। तो किसी मरीज ने फ़ोन किया डॉक्टर वैद्य को, वो कहीं बिजी था, तो उसके फ़ोन से आवाज़ आई, डॉक्टर के फ़ोन से, आपने जिस नंबर को डायल किया है वो वैद्य नहीं है।
मैं देखा थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने मरीज को फ़ोन किया, आपने जिस नंबर को डायल किया है वो अस्तित्व में नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर के ओटी के चक्कर में, ओवर टाइम के चक्कर में अगले का टाइम ओवर हो गया। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर को एक बार आप डॉक्टर बन जाए तो 24 घंटे के लिए आप डॉक्टर है। जैसे आपने कहा कि वंस अ डॉक्टर ऑलवेज अ डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर बड़े स्मार्टली जवाब भी देते हैं। मैंने एक डॉक्टर को देखा कि मैंने कहा नर्स और सिस्टर दोनों इंग्लिश शब्द है, तो आप कैसे पुकारते हैं उनको? बोले यार अगर सुंदर है तो नर्स, नहीं तो सिस्टर। आपको पता तो सिस्टर सबसे ज़्यादा पैदा कहाँ होती है? केरला में। अच्छा, बिल्कुल सही। वहाँ बेटियाँ नहीं पैदा होती, वहाँ सिस्टर ही पैदा होती है। हर लड़की सिस्टर है वहाँ पर। दुनिया के किसी भी डॉक्टर में, दवाखाने में जाइए आप, डॉक्टर तो आपको दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्र के मिलेंगे, सिस्टर्स वहाँ से केरला की ही मिलेगी। जी जी। और सम्मान है उन महिलाओं के लिए, केरला की उन सिस्टर्स के वो अपने आप में केरला स्टोरी है, द केरला स्टोरी जी, जो पूरे विश्व में अपनी सेवाएं देती हैं सिस्टर्स के रूप में, नर्स के रूप में। वाकई में दिल से सम्मान। मैंने एक पिता से पूछा आपका बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, तो पिता ने कहा डॉक्टर। मैंने कहा जितने छोटे बच्चे को देखकर आप कैसे समझ सकते कि डॉक्टर बनेगा? बोले इसकी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है। अब आप देखिए किसी डॉक्टर की हैंड राइटिंग सही नहीं है, वो जैसा लिख देता है ये दवा लो, सिर्फ वो मेडिकल स्टोर वाले समझ पाता है कि क्या है। वैसे अब स्थितियाँ बदल रही हैं, वैसा नहीं रहा। अब तो डॉक्टर्स साइन लैंग्वेज बोलते हैं इसको। हाँ, अब तो डॉक्टर्स प्रिंटेड प्रेस्क्रिप्शंस वगैरह भी देने लगे हैं। और दूसरा, आप एक प्रश्न कर रहे थे कि आपके साथ कभी लाफ्टर वाली स्थिति आ जाती है ओपीडी करते वक्त? मतलब हमें हंसी आ जाती है स्टेज पे? हाँ, आप एक बार पूछ रहे थे ना मुझसे स्पॉट से पहले। हाँ। कि डॉक्टर साहब आपके साथ कोई ऐसी स्थिति आ जाती है? जी जी, हाँ कभी आ जाती है स्थिति कि हाँ, एक बार क्या हुआ, मेरे पास एक पेशेंट आई, वो गांव की महिला थी। तो मैं पेशेंट देख रहा था, तो मैंने सोचा सहज करने के लिए, उनको कंफर्टेबल करने के लिए, तो मैंने उनसे उन्हीं की भाषा में पूछना चाहा, मतलब वॉमिटिंग होती है? तो मैंने बजाय ये पूछने के उनसे पूछ लिया, बोब्बो हमारे यहाँ कहा जाता है बहन को, लड़की को, बोब्बो उल्टी हो, गांव की भाषा में मैंने पूछा। और मैं प्रेस्क्रिप्शन पे लिख रहा था उनकी दवाई। वो देखा, वो उठ के कहाँ, वो देखा सामने लेटी हुई है। तो मैंने कहा वहाँ जाके क्यों लेट गई? अजी तमीनी का होते उल्टी हो। वो पेट के बल जाके लेट गई वहाँ पे। मैं पूछना चाह रहा था वॉमिटिंग होती है, वो उल्टी हो, तो देखिए कैसे हाथ से निकल के एक बंगाली आदमी, बंगाली को तो पता है, रमेश को रोमेश, रमन को रोमन बोलते हैं, गोबर को तो गोबर बोलते थे वो। तो एक बंगाली डॉक्टर को दम्मे का प्रॉब्लम था, दम्मे का। वो डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर था हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? हमको दोमा है। डॉक्टर ने कहा तेरे को दोमा है तो ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये तेरे बाप का प्रॉब्लम है। उड़ी बाबा समझा नहीं, सास का बीमारी। बोले दो बाप शादी करेगा तेरा बाप तो दो सास का प्रॉब्लम नहीं होगा? उड़ी बाबा दोमा का इलाज बताओ। बोले दो बाप कर ले, खत्म कर किस्सा। एक गला बैठा हुआ आदमी, आपको तो पता है जो यूपी बिहार में वाजपेयी को वाजपेयी बोलते हैं, विजय को विजय बोलते हैं। एक गला बैठा आदमी डॉक्टर के पास गया, बोलता कि डॉक्टर साहब गला खराब है, जल्दी से दबा दो। अब वो दवा मांग रहा था, डॉक्टर ने सुना जल्दी से दबा दो, क्योंकि वहाँ को वो बोलता जल्दी से दबा दो। वो दिन आज का दिन डॉक्टर जेल में, पता नहीं क्यों, क्या किया होगा उसने? दबा दिया होगा। मतलब हुक्म की तामील की गई है। तेलुगु नहीं कर सकता था, तामील, क्योंकि आज का को आरसी पढ़े लिखे को तेलुगु क्या वो तामील ही करनी पड़ती है ना जी। वैसे भी डॉक्टर जो लिख देते वो हिंदी नहीं, वो तामील या तेलुगु ही कुछ होता है। सर एक बात और पूछूं, आपको लोग सीरियसली लेते हैं जीवन में? नहीं, इसलिए तो मैं डॉक्टर हॉस्पिटल में कभी एडमिट नहीं हुआ, किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं मुझे। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका व्यक्तित्व इस तरह का है, किसी से आप कोई सीरियस बात करने बैठो तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे वो भाव आ जाता है, या कॉमेडी वाली बातें निकल के आ जाती है। वो व्यक्ति, एक बार हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था, मैं तो मुझे एडमिट किया गया, तो मुझे बाजू ने पूछा तू यहाँ कैसे आया? मैं आना नहीं चाहता था, मैं एक्सीडेंटली आया। बोले आर यू सीरियस? मैंने कहा हाँ डॉक्टर तो कह रहा है। ऐसा निकला था जी। डॉक्टर साहब, केस्टो मुखर्जी का प्रश्न आया है, कॉमेडियन केस्टो मुखर्जी का, स्वर्ग से। वो कह रहे हैं कि अरे डॉक्टर निशांत, अरे शराबियों को, अल्कोहल लेने वाले का बहुत प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है रे, फैटी लीवर का प्रॉब्लम बहुत होता है रे, इलाज बता।
डॉक्टर इलाज बता रहे, पीने वाले पियक्कड़ बेवड़े क्या करे कि लीवर ठीक रहे है, पीने से जॉनी लीवर सॉरी फैटी लीवर कैसे ठीक हो रही है बता। क्या बात है सर। देखिए, शराब पीने के बाद लीवर खराब हो गया और ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, शास्त्र विरुद्ध ये बात है कि हम किसी को कहें जी आप शराब पीते रहिए और मैं आपको मतलब एक तरफ आप जहर पीते रहिए और मैं आपको अमृत का प्याला भी दे देता हूँ, उसके बाद अमृत पी लीजिए, आपका जो है लीवर ठीक हो जाएगा। होगा नहीं। लेकिन सही बात यह है कि चलिए किसी कारण से यदि आपके लीवर में दिक्कत आ गई, खान पान के कारण, एल्कोहलिक फैटी लीवर है या नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर है और गंभीर स्थिति में पहुंच गया, तो आपको डॉक्टर के अंतर्गत जाके चिकित्सा करानी ही करानी पड़ेगी। लेकिन इस रोग में भी मुख्यतः जो औषधियाँ किडनी की बीमारी में काम आती हैं, गोखरू को छोड़कर, गोखरू लीवर की बीमारियों में उतना बढ़िया काम नहीं करता। लेकिन इससे पहले मैंने 3 औषधियाँ बताई थी, पुनर्नवा, काशनी और मकोए। ये तीनों ही औषधियाँ अर्क के रूप में आप लेते रहिए। अपने विवेक से आप तय कर लीजिए, आधा आधा चम्मच चूर्ण का, इनके पाउडर का सुबह शाम आप भोजन करने के बाद पानी से ले लीजिए, या फिर इनका अर्क ले लीजिए, अर्क काशनी, अर्क मकोए। और एक पौधा होता है भृंगराज, वो भृंगराज बेहतरीन काम करता है। आप कहीं से यदि आपको ताज़ा भृंगराज मिल जाता है तो उसके पत्ते 2-3 चबा के खाइए सुबह शाम, बहुत बेहतरीन काम करता है। और एक पौधा होता है सत्यनाशी का पौधा, देखिए नाम भी कैसा अजीबोगरीब है, सत्यनाशी का पौधा। बड़ी इजीली पीले पीले फूल उस पर आते हैं, आपको अगर पहचान ना हो तो किसी माली से पूछ लीजिए, वो उसकी पहचान करा देंगे। उसको आप उखाड़िए पौधे को, जड़ को धोइए उसकी और मूली की तरह उसको चबा चबा के खाइए। मतलब फैटी लीवर 2nd स्टेज तक का यदि है, उस तक में आराम आ जाता है। हो ये अरे सुन लिया रे, मैं तो स्वर्ग में हूँ, लेकिन अगर डॉक्टर साहब की बात हमने मान ली तो आपका जीवन जीते जी स्वर्ग हो जाएगा। ये पीना मत रे, शराब सेहत के लिए हानिकारक है, डॉक्टर की दवा फायदेकारक है, पीते रहो रे दवा। क्या पीते रहो दवा। भाई यहाँ तक मेरी मालूमात जावेद अख्तर साहब की तरफ से आपसे ये सवाल किया जाएगा, क्योंकि ये ज़बरदस्त सवाल हो, जनता तक इसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए। क्योंकि जोड़ों का दर्द हमने महसूस किया है, एक ज़माने में सलीम जावेद जोड़ी थी, वो टूट गई, उसके बाद जो जोड़ी का दर्द हमने देखा है, भगवान ना करे मालिक ना करे किसी हो तो जोड़ों के दर्द के लिए आपके पास कोई रेमेडीज़ है तो बताइए, ताकि हमारी तरह किसी को जोड़ों का दर्द, जोड़ी का दर्द और किसी तरह का दर्द ना हो। क्योंकि आज के ज़माने में मर्द को दर्द होता है भाई, बिल्कुल होता है, और घुटनों का दर्द तो सिर्फ मर्द को ही होता है, मेहनत करना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो इसका कोई इलाज हो तो बताइए डॉक्टर साहब। जी, इसका इलाज के तौर पर एक मार्केट में वटी मिलती है, सुकून वटी के नाम से। सुकून वटी, हाँ जी, एक सुबह शाम वो खानी होती है और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं। काफ़ी सारी उसमें जड़ी बूटियाँ यूज़ होती हैं घनसत्व के रूप में, जो बहुत अच्छा प्रभाव जोड़ों के दर्द में देती हैं। लेकिन घरेलू नुस्खे के तौर पर यदि आप जानना चाहते हैं तो गोंद आता है, जिसकी घर में पंजीरी बनाई जाती है, लड्डू में भी होता है, वो गोंद यदि आप यूज़ करेंगे तो वो बहुत तेज़ी से मतलब शरीर को स्निग्धता प्रदान करता है। और ये जोड़ों का दर्द जो है वात रोगों के अंतर्गत आता है। तो वात रोगों में यानी एक तरह से हवा का प्रेशर आप इसको समझ लीजिए, तो वात यानी रुक्षता, शरीर में रूखापन आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट को चाहिए तो रूखा सूखा खाना बंद कर दे। यदि किसी को आदत है कि चटनी के साथ रूखी रोटी खा ली, सूखी सब्जी के साथ रोटी खा ली, ये सब चीज़ें बंद कर दे। देसी घी अपनी रोटी पर चुपड़ कर खाएं, सब्जी में डालकर खाएं। और गोंद घर की महिलाएं बनाना जानती हैं, आटे में, गेहूं के आटे में गोंद को भून लीजिए और मखाना, ये बहुत लाभ देता है जोड़ों के दर्द में। अच्छी चिकित्सा के रूप में तो देखिए डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यदि आप और बेहतर करना चाहते हैं तो पंसारी के यहाँ से एक जड़ी बूटी आपको मिलेगी, सुरंजान श्री। श्री आयुर्वेद में कहते हैं मीठे को, सुरंजान श्री आपको मिलेगी। वो आप मार्केट से ले आइए, करीब 50 ग्राम पहले ला के देखिए और घर में ला के उसको अच्छे से पीस लीजिए। 1/4 चम्मच जब आप ये गोंद वाली बर्फ़ी या गोंद वाली पंजीरी या आटे में गोंद भुना हुआ, मखाना भुना हुआ खा रहे हैं, उसके बाद आप 1/4 चम्मच इसके पाउडर का पानी से ले लीजिए
और यदि आप इसमें सौंठ यानी कि सूखा हुआ अदरक और मिला लेते हैं तो और ज़्यादा बेहतर काम करती है। कुछ लोगों को दिक्कत रहती है कि मुझे गर्मी ज़्यादा ना हो जाए, तो आजकल जैसे गर्मियाँ हैं तो सौंठ को इसमें से हटा दीजिए, केवल ये गोंद आदि के मिश्रण की बर्फ़ी यूज़ कीजिए और सूरजजान श्री यूज़ कीजिए, बहुत बेहतरीन लाभ देगा। और बेहतर यदि आप करना चाहते हैं तो भोजन करने के बाद सुबह शाम महारासनादि काढ़ा मार्केट में तैयार आपको बनाया मिल जाएगा, ये आप ले सकते हैं। भाई देखिए कैसा लगा जावेद का आयुर्वेद, आपको मज़ा आ गया होगा। बहुत सारी अच्छी बातें सीखने मिली, देखने मिली। अब सब बड़े कलाकार जो मेरे अंदर थे उनको मैं साइड में रखता हूँ और अपना सुनील पाल बाहर निकालता हूँ, ताकि डॉक्टर साहब से नेचुरल तरीके से यानी आयुर्वेदिक तरीके से धन्यवाद कर सकूँ, शुक्रिया कर सकूँ। सर सही में मैं तो आपकी जो ओरिजिनल आवाज़ है ना, सुनील पाल जी की साउंड ओरिजिनल है, वो सुनने के लिए आता था कि मुझे कब सुनने के लिए मिलेगी। हमारा नाम है रतन नोरा और डॉक्टर निशांत तुमसे सवाल करूंगा पूरा के पूरा, काहे कि तुम्हारे इलाज के बिना दुनिया का हर मर्ज और हर मर्द है अधूरा। ये जो बेवड़े भाई, माफ़ करना, ये जो शराबी भाई जो शराब पीते हैं, सुबह शाम पीते हैं, रोज़ जाम पीते हैं, काम का नशा करते हैं, जाम का नशा करते हैं। अब इनका कभी कभी लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है, लीवर सिरोसिस का प्रॉब्लम हो जाता है। जो लीवर में फैटनेस, फैटी लीवर हो जाता है, तो इसके लिए क्या करे, कौन सा इलाज इस्तेमाल करे, ज़रा डॉक्टर निशांत इस पे ज़रा बाटली रोशनी डाले। ज़रूर। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया। फैटी लीवर का जवाब सुन के जॉनी लीवर भी खुश हो गया होगा। तो इसी बात पे हो जाए। थोड़ी नहीं भैया, मैं दवा की बात कर रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हो? हालांकि थोड़ी आप जो समझ रहे हो वो भी सही है। डॉक्टर निशांत जी, डीएनए साहब, डॉक्टर निशांत आयुर्वेदिक। मैं देख रहा हूँ आपका जितने पॉडकास्ट मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ सुपर हिट होते हैं, वायरल होते हैं। कुछ हम जैसे लोगों को देख के वायरस हो जाता है, हालांकि उसका इलाज भी आपके पास है। वायरल भी आप हो जाते हैं और वायरस का भी इलाज आपके पास में। मैंने देखा है कि आप हैंडसम होने का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, हैंडसम हैं आप। यही वजह है कि ज़्यादातर लड़कियां आपके पॉडकास्ट में आना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, आपके सवालों का जवाब और अपने सवालों का जवाब पूछना चाहती है। क्या राज है? सिर्फ लड़कियां ही आपके पॉडकास्ट में ज़्यादा क्यों होती है? हम लोगों को क्या मौका नहीं मिलेगा? हम क्या वो किसी प्रदेश से आए? वो हालांकि शक्ल रावण जैसी, तो क्या हम क्या श्रीलंका से आए? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो तो एक इत्तेफाक की बात है कि ऐसे पॉडकास्ट आपको देखने को मिले कि उसमें अदाकारा, सिने तारा, आपकी भाषा में मैं भी कुछ सीख तो क्या हम वो किस्मत का मारा? बोलो तारा रारा। तो सर आज मुझे सौभाग्य मिला है आपको आमंत्रित और निमंत्रित करने का, क्योंकि मैं इन दोनों शब्दावली में वेरिएशन नहीं करना चाह रहा था कर पा रहा था कि मुझे आमंत्रित शब्द बोलना है, निमंत्रित बोलना है। तो आम के नीचे अगर बुला लेंगे तो आमंत्रित, नीम के नीचे बुलाएंगे तो निमंत्रित। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि आमंत्रित निमंत्रित करके अगर आपने सौभाग्य प्राप्त किया है तो आपके शो में आके मैंने 200 भाग्य, 300 भाग्य, 400 भाग्य, मतलब अहोभाग्य प्राप्त किया है। बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा सर आपके साथ। और आपने वाकई में जो ये कहा कि महिलाएं ज़्यादातर होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो एक इत्तेफाक रहा कि, और वो भी अच्छे पॉडकास्ट रहे। और आपके साथ वाला पॉडकास्ट तो आज वाकई में ऐसा रहा कि जैसे सोने पे सुहागा। सर जैसे कहा जाता है कि करेला और ऊपर से नीम चढ़ा और उस पर साथ में गिलोय भी चढ़ी, और यहाँ तो आज न जाने क्या क्या चढ़े हैं, साथ में आम भी चढ़े और नीम भी चढ़े। और बस इन्हीं शब्दों के साथ यदि आप मुझे इजाज़त दें तो इस पॉडकास्ट की को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। और डॉक्टर निशांत के पॉडकास्ट जैसा कोई सुख नहीं है। इनके पास सारे बीमारियों की दवा है, और मैं समझता हूँ कि यूं ही इनका फैन अंबानी और शाहरुख नहीं है। मुझे तो लगा था कि सर आप आज अंबानी और शाहरुख भी मेरे फ्रेंड बना देंगे। चलिए ईश्वर से दुआ कीजिए वो भी मेरे मित्रों की सूची में आ जाएं, जैसे आप लोग मेरे मित्रों की सूची में आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू, एंड जल्दी मुलाकात करते। और आप सब जियो हजारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है डॉक्टर निशांत और सुनील पाल। लव यू ऑल। लव यू। वैसे तो एंडिंग में मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब जियो हजारों साल,
दुआओं से रहो माला माल, सेहत से करते रहो कमाल और धमाल। यही तहत से दुआ दे रहे डॉक्टर निशांत और सुनील पाल। लेकिन ये तो मेरा स्टाइल है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा सूखा सूखा नहीं, दवा की जो है गर्माहट जो है वो होनी चाहिए डॉक्टर निशांत के स्टाइल में। आप इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएंगे, पॉडकास्ट को? सर वाकई में ये जो बनते बनते बन गई मेरे वाला स्टाइल, और आप लोग इसके इतने फैन हो जाएंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन मेरी हिम्मत इतनी नहीं है कि मैं इस पॉडकास्ट की समाप्ति केवल अकेला कर सकूं। मेरा साथ आप बहुत बेहतरीन है, आपकी स्टाइल हंसते हंसते दवा पिलाती है और देती है लोगों को स्माइल। तो सर मजा ही तो आ जाएगा। मजा ही तो आ जाएगा।